आगे नेक्स्ट टाइप आ गया अल्टरनेटिव डे के आपके क्वेश्चन हो गए। मुझे लगता है आपका हर क्वेश्चन अल्टरनेटिव डे का हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया, टाइप 2। पहले बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, उसमें टाइप नहीं था, मिक्स किए थे। चलो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा टाइप का बता रहा हूं। ये क्या है? और एंड क्वेश्चन। स्टूडेंट पहली क्लास में मैंने बताया था, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, मतलब इसमें मैन भी है वुमेन भी है, तो एफिशिएंसी हम कुछ भी नहीं मान सकते। अगर सिर्फ मैन होता, एक वेरिएबल होता, तो हम एफिशिएंसी कुछ भी मान सकते थे। जैसे हम एक्स मानते तो एक्स से एक्स कट जाता, 10 मानते 10 से 10 कट जाता, 100 मानते 100 से 100 कट जाता। तो हमें क्या मानना चाहिए? एफिशिएंसी को 1। अगर एक ही वेरिएबल है, हम एक्स ना मानकर एफिशिएंसी को क्या मानेंगे? 1। पर इसमें क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, मैन और वुमेन, इसमें एफिशिएंसी हम अपने हिसाब से नहीं मान सकते। तो मैं क्या मानूंगा? एक मैन की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है? एम। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? डबल। सबसे बड़ी बात, और का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आप गलत मत करना। सबसे बड़ा डाउट क्या होता है स्टूडेंट को? और एंड में। और का मतलब है अलग अलग, एंड का मतलब है एक साथ। और का मतलब है 5 मैन कोई काम 12 दिन में करते हैं, 8 वुमेन भी कोई काम 12 दिन में करती है। अगर यहाँ एंड होता तो उसका मतलब था 5 मैन प्लस 8 वुमेन इकट्ठे कोई काम 12 दिन में करते हैं। इसमें और है मतलब अलग अलग। तो 5 मैन एक दिन में कितना काम कर लेंगे? एफिशिएंसी है में तो 5 एम, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? इंटू 12। ये हो गया टोटल वर्क। 8 वुमेन एक दिन में कितना कर लेंगी? 8W 12 दिन में टोटल वर्क कर लेंगे। ये भी टोटल वर्क हो गया, तो हम बराबर रख सकते हैं। 12 से 12 कट गया, तो 5 मैन बराबर 8 वुमेन के। मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया? 8/5। मैन की एफिशिएंसी 8, वुमेन की 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया? चाहे इसमें पुट डाउन कर दो, चाहे इसमें कर दो, तो टोटल वर्क कितना हो गया? मैन की एफिशिएंसी 8, 5 इंटू 8 इंटू 12, 40 इंटू 12। ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क? पूछा क्या है? 2 मैन प्लस 4 वुमेन, ये पूछा है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 8, 2 इंटू 8। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 4 इंटू 5। कितना आ गया? 36। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 36। काम कितना है? 40 इंटू 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 इंटू 12/36। कट गया, आंसर क्या आ गया? 40/3। 13 1/3। 13 1/3 आंसर। नोट डाउन स्टूडेंट। आप मेरी बात को समझे। अगर 2 वेरिएबल की बात है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एंड का आ जाए चाहे और का आ जाए, आपको पहली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लो, आपको पहली क्लास की बात समझ होगी। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो एफिशिएंसी अपनी और से नहीं मानी। देखो मैन की एफिशिएंसी 8 आ गई, वुमेन की कितनी आ गई? 5। स्टूडेंट कई बार गलती क्या करते हैं, अपनी तरफ से मैन की 1 वुमेन की 2। अगर 2 लोग हैं तो हमें नहीं पता कि मैन वुमेन से कितने गुना ज्यादा काम करता है या कितने गुना कम काम करता है, तो अपनी तरफ से नहीं मान सकते। देखो मैन की एफिशिएंसी 8 आई है, वुमेन की 5 आई है। ठीक है, आपने याद रखना है जब एक से ज्यादा वेरिएबल है तो एफिशिएंसी अपनी तरफ से नहीं माननी। मैन की एफिशिएंसी M और वुमेन की W या XY, जो आपका दिल करे वो मान सकते हो। क्लियर है जी? क्लियर है क्वेश्चन? मैं आपको तरीके और भी बहुत है क्वेश्चन करने के, पर मैं तरीका वो बताता हूँ जो हर जगह हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। अगर मैं आपको कोई और शॉर्ट तरीका बता दूं, वो एक क्वेश्चन में लगे और दूसरे में ना लगे, उसका कोई फायदा नहीं। मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं। तरीका वो होना चाहिए जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। देखो 6 मैन एंड 8 बॉयज, यहाँ क्या है? एंड। वहां क्या था? और यहाँ क्या है? एंड। एंड का मतलब एक साथ। 6 मैन और 8 बॉयज एक साथ मिलकर कोई काम को 10 दिन में करते हैं। 26 मैन और 48 बॉय उसी काम को मिलकर 2 दिन में कर देते हैं। तो बताइए 15 मैन, 15 मैन एंड 20 बॉय वो काम को
कितने दिन में करेंगे। देखो एफिशिएंसी एक से ज्यादा वेरिएबल है तो एक मैन की एफिशिएंसी क्या मानी m, एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या मानी W। तो 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 6m, 8 बॉयज कितना काम करेंगे 8b। यहाँ क्या है बॉयज है, 1 बॉय की एफिशिएंसी क्या मान ली b। तो एक दिन का काम ये हो गया, काम कर कितने रहे हैं 10 दिन में, ये क्या हो गया टोटल वर्क। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या है 26 मैन एक दिन में कितना करेंगे 26m प्लस 48 बॉय एक दिन में कितना करेंगे 48b। ये एक दिन का काम हुआ, कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, तो इनटू 2। ये क्या हो गया टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है ये भी टोटल वर्क, तो मैं बराबर रख सकता हूँ, ये कट हो गया इनटू 5। 30 मैन प्लस 40 बॉय किसके बराबर हो गए 26 मैन प्लस 48 बॉय के। तो 4 मैन बराबर 8 बॉय आ गया। तो मैन अपॉन बॉय क्या आया 2/1। मैन की एफिशिएंसी 2 है, बॉय की 1 है, तो टोटल वर्क इसमें पुट आउट कर दो या इसमें, तो टोटल वर्क क्या आ गया 6m की कितनी है 2 मतलब 12 प्लस 8b, बॉय की कितनी है 1 मतलब 8 इंटू 10। ये क्या होगा टोटल वर्क मतलब कितना 200। टोटल वर्क 200। पूछा क्या है 15 मैन एंड 20 बॉयज। पूछा क्या है 50 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में काम कर देंगे। 50 मैन एक दिन में कितना करते हैं, मैन की एफिशिएंसी 2 तो 30, बॉयज की एफिशिएंसी 1 तो 20। एक दिन में कितना काम हो रहा है 50, तो करना काम कितना है 200। फोर डे क्या आ गया आंसर, आंसर ही 4 डे। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। एक मैन की एफिशिएंसी मैंने m बोले, मान ली एक बॉय की b, अपने तरफ से एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मैं अपने आप से एफिशिएंसी नहीं मान सकता। तो एक दिन का काम कितना हो गया 6 मैन प्लस 8 बॉय का, ये 10 दिन में काम करते तो इंटू 10 टोटल वर्क। इधर टोटल वर्क कितना आ गया, दोनों टोटल वर्क हैं तो बराबर रख लिया। एक मैन की एफिशिएंसी आ गई 2, एक बॉय की आ गई 1, इसमें पुट डाउन किया जाए, इसमें टोटल वर्क कितना आ गया 200। पूछा क्या है 15m प्लस 20 बॉय, तो एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 50। एक दिन में 50 काम है, करना कितना है 200, तो कितने दिन लगेंगे 4 दिन। क्लियर है स्टूडेंट। जिसका नोट डाउन रह गया वो स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर कितना है 4 डे। अब एक मेरी छोटी सी बात समझो आप, अगर मैं आपको कहूं 10 मैन कोई काम 20 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं 20 मैन कितने में करेंगे, 20 मैन कितने में करेंगे, 10 मैन कोई 20 दिन में कर रहे हैं तो 20 मैन 40 days 10 डेज। मैन डबल हो गए ना, सॉरी मैन डबल हो गए तो कितने दिन लगे 10 डेज। 10 days अगर मैं पूछूं 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, मैन आधे हो गए तो डेज डबल लगेंगे 40 डेज। आपने एक चीज नोट की, यहाँ क्या हो रहा है इंटू 2, तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड 2, तो यहाँ क्या हुआ है डिवाइड 2, और यहाँ क्या हो गया, अगर इधर गुना 2 हुआ तो उधर डिवाइड 2, अगर इधर डिवाइड 2 है उधर मल्टीप्लाई 2, अगर यहाँ डिवाइड 3 होता तो वहां मल्टीप्लाई 3, अगर यहाँ इंटू 3 होता तो वहां डिवाइड 3, अगर यहाँ इंटू 10 होता तो वहां डिवाइड 10। क्लियर है ये बात, इतना कंसेप्ट समझ आ गया। तो क्वेश्चन क्या था 6 मैन, ये तो हमें बताया हुआ है, प्लस 8 बॉय कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में, ये दिया हुआ है हमें। पूछा क्या है 15 मैन प्लस 20 बॉय का बताओ
ये पूछा है, तो देखो कितना गुना हो गया, ये 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना, मतलब इधर वैल्यू कितनी है। अगर यहाँ 2.5 और इधर 5 या कुछ भी होता फिर नहीं होना, मतलब सारी इक्वेशन का क्या हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 2.5, तो कितना आंसर आ गया 40। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। अगर मैन 2.5 गुना हो गए 2.5 गुना हो गए तो काम 2.5 गुना कम लगेगा, तो डिवाइड 2.5। अगर यहाँ 2 गुना होते तो डिवाइड 2 हो जाता। क्लियर है। अगर हमें पूछा होता 12 मैन और 16 बॉय कितने में करते, तो आपने देखा क्या हो गया, पूरी इक्वेशन इंटू 2 होगी, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाता 5। क्लियर है। ऐसे छोटे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर है स्टूडेंट। देखो 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women do same work in 5 days। देखो 2 वेरिएबल है, तो एक मैन की एफिशिएंसी m, एक वुमेन की एफिशिएंसी W। 5 मैन एक दिन में काम कितना करते हैं 5m, 6 डे में काम करते हैं, तो टोटल वर्क ये हो गया बराबर 10 वुमेन एक दिन में काम कितना करेंगी 10W, 5 डे में काम करती हैं, ये भी टोटल वर्क हो गया, तो बराबर रख लिया। क्लियर है, कट गया इंटू 2, तो 6 मैन बराबर 10 वुमेन के आगे, तो मैन अपॉन वुमेन क्या आ गया 5/3, मैन की एफिशिएंसी 5, वुमेन की 3, तो टोटल वर्क क्या आ गया, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, टोटल वर्क क्या आ गया 5m इंटू 6 है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 25 इंटू 6, टोटल वर्क क्या हो गया 150। अगर इधर पुट करते वुमेन 3 है, 30 इंटू 10 इंटू 3 30 इंटू 5 150, तो टोटल वर्क क्या आ गया 150। तो कराना है किससे है 5 वुमेन प्लस 3 मैन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 मतलब 15, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5 मतलब ये 15। एक दिन में काम कितना हो रहा है 30, करना कितना है 150, कितने दिन लगेंगे 5 days। एक दिन में 30 काम हो रहा है, करना 150 है, तो कितने दिन लगेंगे 5 दिन। क्लियर है स्टूडेंट। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं नोट डाउन। 16 मैन और देखो क्या आ गया, और का मतलब अलग अलग। 16 मैन ने भी 16 मैन एक दिन में कितना करेंगे 16, कितने में कर रहे हैं 25। 20 वुमेन एक दिन में कितना करेंगे 20W, कितने दिन में कर रही हैं 25, 25 से 25। देखो मैंने अगर डायरेक्ट बता देता ना आपको कि जितना दिया है उसको बराबर रख लो, अगर मैं कह देता जितना दिया है उसको बराबर रख लो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ये सिर्फ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं यही बात डायरेक्ट लिख देता तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर 25 की दिन, अगर ये कह देता 16 मैन 20 दिन में करता है, 20 वुमेन 25 दिन में करती है, तो आपका ये कंसेप्ट फेल हो जाता। तो इसमें क्या करेंगे 16 इंटू 20, 20 वुमेन इंटू 25 हो जाता। इस कंसेप्ट से क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं होगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे नो डाउट, पर अगर जैसी क्वेश्चन मॉडिफाई होगा, दिन अलग अलग हो जाएंगे, वहीं आपका क्वेश्चन इस तरीके से फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा। कई टीचर क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आपको भी अच्छा लगता है यार बहुत शॉर्ट बता दिया बहुत शॉर्ट, पर वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है 16m बराबर 20W है, ये दिमाग में कैलकुलेशन होती है, आपको पता है, पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए असली कि आया कैसे। तो 4 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, मैन अपॉन W कितना आ गया 5/4, मैन की एफिशिएंसी 5, वुमेन की 4, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना हो गया, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, 16 5 80 इंटू 25,
80 इंटू 25 क्या हो गया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अगर आगे सॉल्व करने में। 80 इंटू 25 हमें पता है टोटल वर्क हो गया। पूछा क्या है, पूछा क्या है, थाई मैन प्लस 15 वुमेन। मैं देख लूंगा एक दिन में कितना काम करते हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, थाई इंटू 5 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4, 15 इंटू 4, थाई 5 140 प्लस 60, तो काम कितना हो गया 200। एक दिन में 200 काम करते हैं, करना कितना है इतना, तो कितने दिन लगेंगे 80 इंटू 25/200। क्लियर है, 10। तो कितने दिन आ गई 10 डे। क्लियर है स्टूडेंट क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट, चले आगे। 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men together do it in 8 days. If a man gets rupees 600 per day, how much women get per day? देखो मैन की एफिशिएंसी m, वुमेन की W, तो एक दिन में काम कितना कर लेंगे 2m प्लस 1W। कितने दिन में काम करते हैं 14 दिन में। ये क्या आ गया टोटल वर्क। इधर क्या 4 वुमेन प्लस 2 मैन कितने दिन में काम करती हैं 8 डेज, 2 4 2 7, तो कितना आ गया 14 मैन प्लस 7 वुमेन बराबर 16 वुमेन प्लस 8 मैन। 6 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन, तो मैन अपॉन W कितना हो गया 3/2। मैन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की 2, तो टोटल वर्क क्या हो गया, हम इसमें पुट डाउन कर देते हैं। टोटल वर्क क्या हो गया, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 4 इंटू 2 8, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, 2 इंटू 3 6 इंटू 8। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करता है टोटल वर्क निकालने में, जैसे 8 प्लस 6 इंटू 4 कर देता है। हमने काट के 4 कर दिया ना, टोटल वर्क में भी ये 4 लिख लेता है। देखो हमने अपनी सहूलत के लिए इसको काट दिया, पर टोटल वर्क क्या है 8 दिन में ही कर रहा है। आपने क्वेश्चन में देखा 8 दिन में कर रहा है टोटल वर्क। क्वेश्चन में लिखा है 4 वुमेन प्लस 2 मैन 8 दिन में कर रहा है। हमने देख लिया 4 वुमेन एक दिन में कितना करते हैं 8, 2 मैन एक दिन में कितना करते हैं 6, 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो टोटल काम कितना होगा 14 इंटू 8। ये क्या हो गया टोटल वर्क। पूछा किसका है, ओके इतना जरूरत ही नहीं थी। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, टाइम सेम है, तो वर्क की भी 3 इंटू 2। मैन को 600 रुपये मिलते हैं, 3 की वैल्यू 600, तो एक की कितनी 200। जब अगर एक की 200 तो 2 की कितनी 400। ये आंसर आ गया। टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। मैन को 600 रुपये मिले और वुमेन को कितने बताने हैं। अगर 3 के 600 मिले तो 2 के कितने मिलेंगे 400। क्लियर है स्टूडेंट। देखो 6 मैन एंड 8 वुमेन, 6 मैन प्लस 8 वुमेन कोई काम को 10 दिन में करते हैं। 3 मैन प्लस 4 वुमेन वो काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन में होगा डाटा इनएडिक्वेट, ये डाटा प्रॉपर नहीं है। स्टूडेंट को लगेगा हाँ डाटा प्रॉपर नहीं है, पर मैंने आपको क्या बताया सारी इक्वेशन क्या होगी डिवाइड बाय 2, आधी रह गई। अगर इधर डिवाइड बाय 2 तो इधर मल्टीप्लाई 2, 20 डेज आंसर। 20 डेज क्या है आंसर। क्लियर है।
2 मैन एंड 3 वुमेन 10 डे में काम करते हैं, 3 मैन एंड 2 वुमेन 8 डे में करते हैं, 2 मैन एंड 1 वुमेन का बताना, 2 मैन प्लस 3 वुमेन 10 दिन में काम करते हैं, 3 मैन प्लस 2 वुमेन 8 दिन में काम करते हैं, ठीक है। 2 चौक 8, 2 10, 10 एम प्लस 15 डब्ल्यू 12 एम प्लस 8 2 एम 7 डब्ल्यू मैन अपॉन डब्ल्यू 7 मैन की एफिशिएंसी 7, वुमेन की कितनी 2। इसमें पुट डाउन कर लो या इसमें कर लो, इसमें करेंगे। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 7, 2 इंटू 7 14। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 मतलब 6 इंटू 10। ये क्या हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया 200। पूछा क्या है 2m प्लस 1 वुमेन। 2 मैन एक दिन में कितना करेंगे 14। एक वुमेन एक दिन में कितना करेंगे 2 16। एक दिन में 16 काम हो रहा है, करना कितना है 200। तो आंसर क्या आ गया 200 बटा 16 25.2 12.5 डेज 25.2 डेज आंसर आ गया। 12 इंटू 12.5। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? 1 man or 2 women or 3 boys can do a piecework work 88 days and 1 man 1 woman 1 boy together complete a work। इसमें क्या है और का मतलब अलग अलग। एक मैन एक दिन में कितना करेगा, मैन की एफिशिएंसी m, वुमेन की एफिशिएंसी W, बॉयज की एफिशिएंसी B। 1 मैन कितने करता है 88 डेज में, 2 वुमेन कितने दिन में करती हैं वो भी 80 डेज में, 3 बॉयज कितने में करते हैं वो भी 88 डेज में। ठीक है, कट गया। तो मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैन की 4, वुमेन की 2, 6, मैन की 6, टोटल वर्क 6 मान लिया, मैन की 6, वुमेन की 3, बॉय की 2, एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क क्या है, इसमें पुट कर लो या इसमें। टोटल वर्क क्या हो गया, एक मैन एक दिन में कितना करता है 6, काम कितना कर रहा है 88 डेज में। ये क्या होगा टोटल वर्क। पूछा किसका है, एक मैन एक वुमेन एक बॉय का एक दिन में कितना काम करते हैं 11। करना कितना है इतना 6 इंटू 88/11 48 डेज के आ गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है जी? 2 men and 3 women or 4 men can do a piece of work in 20 days. 3 men and 3 women complete the same work in how many days? देखो 2 men and 3 women मतलब 2m प्लस 3 women कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 डेज में। और का मतलब क्या है अलग। 4 मैन भी कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 डेज में। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट करने को मैं भी कर देता। क्लियर है? 3 वुमेन बराबर 2 मैन, मैन अपॉन W 3/2। मैन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की 2। तो टोटल वर्क इसमें पुटअप करेंगे 2m मतलब 6, 3W मतलब 6। 20 दिन में काम हो रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया 12 इंटू 20। पूछा क्या है 3 मैन एंड 3 वुमेन, 3 मैन प्लस 3 वुमेन पूछा है। 3m का मतलब कितना 9,
3 वुमेन का मतलब 6। काम कितना एक दिन में हो रहा है 15। करना कितना है इतना 12 इंटू 20/15। 5 चौका 20, 5 दिया 15, 3 चौका 12। तो कितना आंसर आ गया 16 दिन। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आप एफिशिएंसी इसमें डायरेक्ट भी पता कर सकते थे। देखो 2 मैन प्लस 3 वुमेन 20 डेज में काम कर रहे हैं और 4 मैन भी 20 डेज में कर रहे हैं। मतलब यहाँ 2 मैन प्लस 2 मैन भी हो सकता था। 4 मैन 20 डेज में कर रहे हैं, यहाँ 2 मैन और 3 वुमेन 20 डेज में कर रहे हैं। मतलब 2 मैन बराबर 3 वुमेन। मैन अपॉन W 3/2। ये एफिशिएंसी हमें डायरेक्ट भी मिल सकती थी, ये करने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियर है स्टूडेंट? 5 men and 2 women working together can do 4 times much work per hour as a man and a woman together. 5 men एक दिन में कितना करेंगे 5 men। 2 women एक दिन में कितना करेंगे 2W। ये क्या हो गया एक दिन का काम 4 गुना करते हैं जितना एक मैन और एक वुमेन काम करती है उसका 4 गुना। क्लियर है जी? 5M प्लस 2W। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 1M बराबर 2W। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/8। मैन की एफिशिएंसी 2, वुमेन की एफिशिएंसी 1। यही हमसे पूछा था। तो आंसर क्या आ गया 2:1। क्लियर है स्टूडेंट? ट्वेंटी मैन और 24 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. 30 men and 20 women do a same work in how many days? 20M मेल कितने एक दिन में करेंगे 20M कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। ये क्या हुआ टोटल वर्क। 24 वुमेन कितने एक दिन में करेंगे इतना। काम कितने करेंगे 20 डेज में। मैन था 5 मैन बराबर 6 वुमेन। मैन अपॉन W 6/5। एक मैन की एफिशिएंसी 6, एक वुमेन की 5। तो टोटल वर्क क्या हो गया 20 मैन का मतलब 120 इंटू 20। ये क्या हो गया टोटल वर्क। पूछा क्या है 30 मैन प्लस 12 वुमेन। 30 मैन का मतलब 180, 12 वुमेन का मतलब 60। एक दिन में कितना काम हो रहा है 240। करना कितना है इतना। करना कितना है 2400। एक दिन में कितना हो रहा है 240। तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन 10 days आंसर। टोटल वर्क कितना है 2400। एक दिन में कितना काम हो रहा है 240। तो कितने दिन लगेंगे 10 days। 8 men or 17 women can paint a house in 33 days. The number of days required to paint 3 such houses by 12 men and 24 women. एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एक मैन की एफिशिएंसी M, एक वुमेन की W। एक दिन में 8 मैन एक दिन में कितना करेंगे 8M। कितने दिन में करते हैं 33 डेज में। 17 वुमेन एक दिन में कितना करेंगी 17 W 33 दिन में ये काम करती हैं। तो 8 मैन किसके बराबर आ गए 17 वुमेन के। मैन अपॉन W
मैन की एफिशिएंसी 17 और वुमेन की 8, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 8 मैन का मतलब 8 इंटू 17 इंटू 33, ये क्या होगा टोटल वर्क? 8 इंटू 17 इंटू 33 क्या हो गया टोटल वर्क? अब पूछा किसका है? 12 मैन प्लस 24 वुमेन। 12 मैन का मतलब 12 इंटू 17 प्लस 24 वुमेन का मतलब 24 इंटू 8। क्लियर है? 12 इंटू 17 204 प्लस 192 396। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 396। काम करना कितना है? टोटल वर्क कितना था? 8 इंटू 17 इंटू 33। ये एक घर का पेंट है। कितने घर करने? ऐसे 3, तो इंटू 3। ये क्या होगा टोटल वर्क? एक दिन में कितना हो रहा है? 396। 11 पे 11 3 जा 33, 11 6 या 66, 3 इसका कट गया 12, 3 4 2, तो कितना आंसर आ गया? 34 डेज। क्लियर है फ्रेंड्स? 12 मैन एंड 24 वुमेन का पूछा है, तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया? 396। टोटल वर्क एक घर का पेंट है इतना, पूछा गया है 3 घर, तो इंटू 3 हो गया। टोटल वर्क ये होगा, एक दिन में इतना हो रहा है, तो कितने दिन लगे? 34 डेज। क्लियर है स्टूडेंट? 2 men can complete a work in 3 days, while 3 women can complete the same work in 4 days, and 4 children can complete the same work in 6 days. In how many days 1 man, 2 children can complete the same work? 2 men एक दिन में करेंगे 2m इंटू 3, 3 women इंटू 4, 4 children इंटू 6। ठीक है जी? 2 से काट दो, 2 2 4 3 6, 3 3 3। क्लियर है जी? 1 मैन अपॉन 2 वुमेन अपॉन 4 चिल्ड्रन, ये आ गया। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 ही मान लें। मैन की 4, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क 2 मैन का मतलब क्या है? 8, 8 इंटू 3, टोटल वर्क क्या हो गया? 24। पूछा क्या है? 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रन। 1 मैन का मतलब 4, 2 चिल्ड्रन का मतलब 2। एक दिन में कितना काम होता है? 6। एक दिन में कितना काम होता है? 6। करना कितना है? 24, तो कितने दिन लगे? 4 डे। क्लियर है स्टूडेंट? 6 मैन प्लस 8 वुमेन 10 दिन में काम करते हैं। 26 मैन 48 वुमेन 2 डेज में करते हैं। 30 मैन और 24 वुमेन कितने दिन में करेंगे? 26 मैन और 48 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 2 डेज। इसका आधा हो गया 13 मैन और 24 वुमेन, इसका आधा हो गया तो उसका डबल, 4 डे आंसर। 12 मैन प्लस 18 वुमेन 10 डेज में काम करते हैं। 3 मैन प्लस 18 वुमेन सेम वर्क 12 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 2 मैन प्लस 3 वुमेन? 12 मैन प्लस 18 वुमेन 10 दिन में काम करते हैं। पूछा क्या है? 2 मैन प्लस 3 वुमेन
सारी इक्वेशन का क्या हो गया, डिवाइड 6। अगर यहाँ डिवाइड 6 हुआ तो यहाँ इंटू 6, तो कितना आ गया, 60 डेज। मैंने डिटेल में भी बता दिया आपको क्वेश्चन कैसे होगा और शॉर्ट में भी बता दिया। 6 men plus 8 women complete a work in 10 days while 26 men and 48 women in 2 days. 30 men plus 40 women, 6 men plus 8 women 10 दिन में काम करते हैं। 30 men प्लस 40 वुमेन पूछा है, तो सारी इक्वेशन का क्या हो गया, इंटू 5, यहाँ इंटू 5 है तो यहाँ डिवाइड 5, तो आंसर क्या आ गया, 2 डेज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपके और एंड वाले क्वेश्चन हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, और अल्टरनेटिव डेज का भी मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना हो। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।